नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, हम MPPSC 2026 को टारगेट करते हुए यूनिट 2 को कंप्लीट कर रहे हैं। यह MPPSC प्रीलिम्स और MPPSC मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें अभी तक हमने 11 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कभी आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वहीं से प्रश्न सीधे आपको देखने के मिलेंगे। अब हम कल से हिस्ट्री चालू करेंगे और हिस्ट्री को हम बिल्कुल स्टोरी वाइज पढ़ने वाले हैं। जैसे चैन सिंह के बारे में, हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। चैन सिंह कहाँ के राजा थे, कौन थे, कैसे उनका युद्ध हुआ, कैसे वो मध्य प्रदेश के पहले शहीद हुए, इन सभी के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज में। अब कंटिन्यू हम स्टोरी फॉर्म में ही सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इसे डेली पेपर आप देखिए। इसको देखने के लिए आपको बस इतना करना है कि हमारे YouTube चैनल पर जाना है, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको देखना है। साथ साथ मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप सभी एक कॉपी लेकर बैठिए और कॉपी के साथ साथ अपने साथ रखिए पेन, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसे अच्छी तरीके से सुनकर उन्हें लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो मैं बोल रहा हूँ वही आने वाला है। यह सीरीज इसीलिए मैं 14 से 15 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बस में नहीं है कि 1.5-2 घंटे तक आप कोई सा टॉपिक देख पाएँ। तो अभी एग्ज़ाम के बहुत दिन हैं, तब तक हमारी ये यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। फिर ज्योग्राफी वगैरह बचेगी, तो ज्योग्राफी वगैरह ऐसा है कि हम एक 1.5 घंटे के लेक्चर भी लगाएंगे तो आप आसानी से देख लोगे। पर तब तक आप मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति को कंप्लीट कर लीजिए। हम आदिवासी संस्कृतियों की बात करेंगे, जनजातीय संस्कृति की बात करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि पहले जो जनजातीय व्यक्तित्व है वह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हिस्ट्री चालू करें। जो भी होगा वो हम कल से देखेंगे, पर आज आपको ज़रूर देखना है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह एवं मेलों की बात करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ पर कौन सा मेला लगता है, कब लगता है, कौन सा समारोह कहाँ पर आयोजित होता है, इन सभी की बात आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। देखिए, यह इसी जो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य है, यही का एक टॉपिक है और हर बार यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए, अब पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह की। मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह की हम बात करते हैं तो पहला है मध्य प्रदेश समारोह। इंपॉर्टेंट है, MPPSC 2 से 3 बार पूछ चुका है। मध्य प्रदेश समारोह की बात करते तो यह मध्य प्रदेश का एक सांस्कृतिक समारोह है। इसमें मध्य प्रदेश की जो भी संस्कृति रही है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उन सभी संस्कृतियों की झांकियां प्रस्तुत की जाती है। इस समारोह के दौरान गायन, नृत्य, वादन, चित्र आदि का आयोजन किया जाता है। यह 1 सप्ताह तक चलता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन जो होता है वो होता है नई दिल्ली में। कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन नई दिल्ली में होता है, ना कि भोपाल, इंदौर कहीं पर। इसीलिए इसको मैंने सबसे पहले लिया है और MPPSC ने इसे पूछा भी है। दूसरा है हमारा कालिदास समारोह। MPPSC ने पूछा है कब से स्टार्ट हुआ है। कालिदास समारोह, जैसा आप सभी को पता है, कालिदास का संबंध उज्जैन से माना जाता है, वहीं पर कालिदास अकादमी भी है। तो कालिदास अकादमी द्वारा हर साल उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। यह समारोह 1958 से आयोजित किया जा रहा है। इसमें कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक या रचनाएं, उनका नाट्य रूपांतरण करके या चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है। यह समारोह पूरा 1 सप्ताह तक चलता है। इस बार भी आयोजित किया गया था, याद रखना है। फिर देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव MPPSC ने पूछा है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह कहाँ पर? तो छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1976 में हुई है। MPPSC ने पूछा हुआ है, याद रखना। यह शास्त्रीय नृत्यों का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया जाता है। इसमें भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े नृत्य कलाकार आकर अपनी मौजूदगी बताते हैं। यहाँ पर मेनली शास्त्रीय नृत्यों का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। तो इसका ईयर याद रखना, MPPSC ने पूछा है। अब देखिए, तानसेन समारोह। तानसेन जैसे आप सभी को पता है ग्वालियर में रहते थे और उनकी वहीं पर क्या है, तानसेन का मकबरा भी है। तो तानसेन मकबरे के पास में ही हर साल ग्वालियर में 1980 से
तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें मेनली जो शास्त्रीय संगीत होता है उसका आयोजन किया जाता है। शास्त्रीय संगीत की जितनी भी विधाएं हैं उनका क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें गायन, वादन आदि कुछ शामिल होता है। तो आपको याद रखना है तानसेन समारोह 1980 से ग्वालियर में आयोजित किया जाता है और इसी दौरान तानसेन समारोह से भी लोगों को सम्मानित किया जाता है। अगला हम देखते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह की बात करते तो अलाउद्दीन खां ने, आप सभी को पता है, मैयर बैंड की शुरुआत की थी। किसकी? मैयर बैंड की शुरुआत की थी। तो पहले ये सतना जिले में हुआ करता था, परंतु अब मैयर जिला अलग बन चुका है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मैयर में। यहाँ भी एक शास्त्रीय संगीत समारोह ही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बाबा अलाउद्दीन खान मुख्य रूप से संगीत से जुड़े हुए थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां कौन सा वादक यंत्र बजाया करते थे। ठीक है। अब ध्रुपद समारोह की बात करते तो ध्रुपद समारोह हर साल भोपाल में आयोजित किया जाता है। यह गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होता है। ठीक है। तो ध्रुपद समारोह को याद रखना है आपको, कहाँ पर? भोपाल में आयोजित किया जाता है। फिर देखिए मालवा उत्सव, तो हर साल मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग द्वारा 1991 से मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ हर साल मध्य प्रदेश में, मतलब हर बार मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, इंदौर, उज्जैन, मांडू। याद रखिएगा, यहाँ पर मालवा की जो भी संस्कृति होती है उसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। चाहे वह हस्तशिल्प कला हो, चाहे नृत्य कला, उन सभी का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। इंदौर, उज्जैन, मांडू में क्या होता है? मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। फिर देखिए बाल कृष्ण शर्मा नवीन, कल भी हमने बात की थी जब हम साहित्यकार पढ़ रहे थे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की हम बात करते हैं तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन कहाँ से थे? शाजापुर से संबंधित थे। तो इनका हर साल जो समारोह का आयोजन किया जाता है वो भी कहाँ किया जाता है? शाजापुर जिले में ही किया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, MPPSC मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2.0 आ चुका है, जो मात्र आपको 199 में मिलने वाला है। बस केवल 100 बच्चों को सर इस जो प्रोग्राम है इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी हम 100 बच्चे इसमें जुड़ जाएँ। अभी तक 50 से 60 लोग एडमिशन ले चुके हैं एक दिन में ही। अब आपको टॉप 100 में कभी शामिल होना है तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है, आपको मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे, सिलेबस वाइज कवरेज किया जाएगा, स्ट्रक्चर एवं प्रेजेंटेशन गाइडेंस भी सर द्वारा दी जाएगी। तो कभी इससे जुड़ना है तो आप हमारी एप्लीकेशन PSC by DC सर को डाउनलोड कर लीजिए और इस प्रोग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आप नए बच्चे हैं, आपको सीखना होगा कैसे लिखते हैं, कैसे सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है सर भी सिलेक्शन लिया है, सर ने भी, तो कैसे सिलेक्शन लिया है उन्हें पता है, कैसे आंसर राइटिंग कहाँ करना है। सर आपको प्रॉपर बताएंगे कहाँ पर फ्लो डायग्राम बनाना है, कहाँ पर कौन सा डायग्राम बनाना है, उन सभी के ऊपर इस प्रोग्राम में चर्चा होगी। अब देखिए अगला है कला समारोह। तो देखिए कला समारोह हर वर्ष मध्य प्रदेश में अनेक जिलों में आयोजित किया जाता है। इसमें भी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच आदि का प्रदर्शन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह, MPPSC ने पूछा है। उस्ताद आमिर खां मेनली इंदौर घराने के संस्थापक थे। ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से सितार का वादन करते थे। क्या करते थे? सितार का वादन करते थे। उन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष इंदौर में उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ये भी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। इसमें जो भी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई हस्तियाँ होती हैं वो आकर भाग लेती हैं। फिर देखिए ओरछा उत्सव। ओरछा आप सभी को पता है कहाँ पर आता है? निवाड़ी जिले में आता है। कहाँ पर आता है? निवाड़ी जिले में आता है। तो निवाड़ी जिले में हर साल ओरछा उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा अपने कलाकारी का प्रदर्शन किया जाता है। फिर आगे हम चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। तो आप सभी को कल भी मैंने बताया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने मुख्य रूप से जबलपुर में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो उन्हीं के सम्मान में हर साल जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन किया जाता है। यह समारोह मुख्य रूप से साहित्य और कला से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव हर साल महेश्वर किस जिले में आता है? महेश्वर खरगोन जिले में आता है। खरगोन के महेश्वर में आयोजित किया जाता है। इसमें निमाड़ की संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है।
फिर दुर्लभ विनोद समारोह, तो ये कहाँ होता है, ये भोपाल में होता है। आपको याद रखना है, इसमें मेनली सभी वाद्य यंत्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक मैप के माध्यम से आपको सब बताने की कोशिश की है, तो देखिए लिखते हुए चलिएगा। भिंड में होता है मुक्ति बोध समारोह। कौन सा होता है, मुक्ति बोध समारोह कहाँ पर होता है, भिंड में, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। ग्वालियर में हम जाएंगे तो कृष्ण राव समारोह, तानसेन समारोह, भवभूति समारोह कहाँ पर होता है, ग्वालियर में होता है। फिर आप आएंगे चंदेरी में, तो चंदेरी में होता है बेजू बावरा समारोह। ओरछा निवाड़ी में आप जाएंगे तो कवि केशव दास समारोह और ओरछा उत्सव हमें देखने को मिलता है। छतरपुर में हम जाते हैं तो खजुराहो नृत्य महोत्सव, बुंदेलखंड उत्सव हमें देखने को मिलता है। सतना के मैहर में हम चलेंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दोनों में आप डिफरेंस कर लीजिएगा। मैहर में होता है उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह और तुलसी समारोह होता है सतना में, ठीक है। फिर जबलपुर में आप सभी को पता है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह होता है। फिर देखिए हम भोपाल में चलते हैं तो भोपाल में ध्रुपद समारोह, मध्य पर्व, युवा महोत्सव, लोकरंग महोत्सव, गीता फेस्ट, ये सभी कहाँ पर होते हैं, भोपाल में। फिर हम रायसेन में चलते हैं तो रायसेन में हमें महाबोधि समारोह देखने को मिलता है और एक और मिलता है भोजपुर समारोह। कौन सा, भोजपुर समारोह। फिर सागर में चलते हैं तो सागर के कवि आप सभी को पता है पद्माकर जी थे, तो पद्माकर समारोह हमें सागर में देखने को मिलता है। शाजापुर में चलते हैं तो बालकृष्ण शर्मा समारोह होता है, आप सभी को पता है। फिर देखिए यहाँ पर मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडू में होता है। निमाड़ उत्सव खरगोन में होता है। उज्जैन में हम आते हैं तो टेपा समारोह हमें देखने को मिलता है। कालिदास और अनुगूंज समारोह, ये तीनों उज्जैन में होते हैं। इंदौर में उस्ताद आमिर खां समारोह, जनजातीय फिल्मोत्सव और लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह यहीं पर होता है। लता मंगेशकर आप सभी को पता है उनका जन्म उज्जैन में हुआ था, इंदौर में हुआ था, इसलिए उनका समारोह भी कहाँ पर होता है, इंदौर में होता है। धार में भोज समारोह आयोजित किया जाता है। खंडवा में किशोर कुमार समारोह, क्योंकि आप सभी को पता है किशोर कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ था, खंडवा में। और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह भी कहाँ पर आयोजित किया जाता है, खंडवा में। देवास की हम बात करते हैं तो देवास में कवि गंधर्व समारोह, कवि कुमार गंधर्व समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, देवास में, ठीक है। अब कोई सा बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा, एमपीपीएससी यहाँ से बार बार पूछती है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों की। तो देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 1400 मेले लगते हैं और सर्वाधिक मेले हमें उज्जैन में देखने को मिलते हैं, जो कि हैं 227, और सबसे कम हमारे होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में लगते हैं, कितने, कुल 13 मेले, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है सिंहस्थ और कुंभ मेला। सिंहस्थ और कुंभ मेला हर 12 साल में उज्जैन नगरी में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, उज्जैन जिले में आयोजित किया जाता है। यहाँ शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। कहाँ पर, शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। अब आने वाले समय में 2028 में हमें क्या देखने को मिलेगा, सिंहस्थ देखने को मिलने वाला है। अब देखिए रामलीला का मेला, तो रामलीला का मेला ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में लगता है। कौन सी, भांडेर तहसील में। यहाँ लगभग 100 साल पुराना है। यह मेला जनवरी फरवरी माह में लगता है। फिर देखिए पीर बुधान का मेला, तो शिवपुरी के सांवरा क्षेत्र में 250 सालों से पीर बुधान का मेला लग रहा है। वहाँ पर पीर बुधान का एक मकबरा है मुस्लिम संत का, वहीं पर अगस्त या सितंबर माह में पीर बुधान का मेला लगता है। फिर नागाजी का मेला, तो नागाजी का मेला अकबरकालीन जो संत थे, संत नागाजी, उनके सम्मान में हर साल मुरैना के पोरसा गांव में, कहाँ पर, मुरैना के पोरसा गांव में नागाजी का मेला लगता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मेले में बंदर बेचे जाते हैं। क्या बेचे जाते हैं, बंदर बेचे जाते हैं, साथ साथ सभी पालतू जानवर भी बेचे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है नागाजी का मेला, पीर बुधान का मेला भी, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। दोस्तों 75 टेस्ट, हर यूनिट के 5 टेस्ट, 25 FLT, ये सभी आपको मिलने वाली है मात्र 500 रुपये में। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए या हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। दोस्तों कभी आपने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया तो यकीन मानिएगा आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव की तब तक हमारा सिलेक्शन मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करें।
कभी आप करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो मेरा यही मानना है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता है कि पढ़ तो बहुत लेते हैं, उनको याद भी बहुत है, पर प्रीलिम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है। कभी उन्होंने ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए हैं तो उनका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब देखिए, हीरा भूमिया का मेले की हम बात करते हैं तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर जिले में लगता है। ठीक है, हीरामन बाबा वहाँ पर एक है, उनके जो उनका दरबार है उसके पास ही में हीरा भूमिया या हीरामन बाबा का मेला आयोजित किया जाता है। इसमें मेनली जो महिलाएं होती हैं उनके बांझपन दूर करने के लिए हीरामन बाबा उन्हें क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ मेला अगस्त और सितंबर में लगता है। फिर देखिए तेजाजी का मेला, तो तेजाजी का मेला मेनली गुना जिले के भामावड़ नामक स्थान पर लगता है। कहाँ पर? गुना जिले के भामावड़ नामक स्थान पर लगता है। यहाँ मेला मुख्य रूप से तेजाजी की जयंती पर आयोजित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तेजाजी बहुत सच्चे इंसान थे और उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो शरीर से सांप का जहर उतार देती थी। तो उन्हीं के सम्मान में हर साल गुना के भामावड़ में तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। फिर देखिए जोगेश्वरी देवी का मेला, तो अशोकनगर के चंदेरी नामक स्थान पर हर साल जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। ठीक है, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि देवी ने राजा से कहा था कि वे 15 दिन बाद देवी स्थान पर आए, किंतु देवी के सिर्फ मस्तक ही दिखाई देना शुरू हुआ था। राजा का कोढ़ ठीक हो गया और उसी दिन से स्थान पर मेला लगना शुरू हो गया। देखिए, कोढ़ एक बीमारी होती है जो आपकी बॉडी के ऊपर वाइट डॉटेड वो हो जाते हैं निशान, उसे कोढ़ बोलते हैं बहुत सारी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब राजा को माताजी ने बोला था कि आप आओगे और कभी यहाँ पर माथा टेकोगे तो आपकी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो राजा जैसे ही पहुँचता है तो उसकी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाती है। उसी दिन से यहाँ पर मेला आयोजित होने लगा। फिर देखिए महामृत्युंजय का मेला, तो महामृत्युंजय शिव जी का मंदिर रीवा जिले में है और यहीं पर बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है। फिर अमरकंटक में शिवरात्रि मेला, तो अमरकंटक आप सभी को पता है कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में है। कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी, और यहीं पर उद्गम स्थल पे ही शिवरात्रि का मेला आयोजित किया जाता है। फिर देखिए चंडी देवी का मेला, तो सीधी जिले के धीधरा नामक स्थान पर चंडी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। चंडी देवी को माँ सरस्वती का अवतार माना जाता है। यह मेला मार्च अप्रैल में लगता है। फिर देखिए कान्हा बाबा का मेला, तो ये हरदा में, होशंगाबाद में नहीं, ये हरदा में लगता है। हरदा के सोडलपुर नामक स्थान पर कान्हा बाबा का समाधि स्थल है और यहीं पर कान्हा बाबा का मेला आयोजित किया जाता है। फिर देखिए कालू जी महाराज का मेला, तो कालू जी महाराज का मेला पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन के पीपलिया खुर्द में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? खरगोन के पीपलिया खुर्द में आयोजित किया जाता है। यह 200 वर्ष पुराना कालू जी महाराज का मेला है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कालू जी महाराज अपनी शक्ति से आदमियों और जानवरों को क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। फिर देखिए धमोनी उर्स, तो सागर में धमोनी उर्स एक मस्तान अली शाह की मज़ार है। यहीं पर हर साल किसका आयोजन किया जाता है? धमोनी उर्स का आयोजन किया जाता है। शहाबुद्दीन ओलिया की उर्स, तो मंदसौर जिले के नीमच नामक स्थान पर, इसको नीमच नामक स्थान पर मत करना, इसे कर लेना मंदसौर जिले में ही हर साल शहाबुद्दीन ओलिया उर्स लगता है। यह बाबा शहाबुद्दीन की मज़ार है। फिर देखिए मठ गोगरा का मेला, तो आप सभी को पता है सिवनी जिले के मोरथन नामक स्थान पर शिवरात्रि पर मठ गोगरा का मेला आयोजित किया जाता है। सिंगाजी का मेला, तो सिंगाजी एक महान संत थे, तो पश्चिमी निमाड़ के पीपलिया गांव में हर साल सिंगाजी का मेला भी आयोजित किया जाता है। फिर देखिए बरमान का मेला, तो नरसिंहपुर जिले में बरमान एक बहुत फेमस घाट है, वहीं पर हर साल बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। फिर देखिए बाबा गरीबनाथ का मेला, तो शाजापुर के अवंतीपुर बड़ौदिया में बाबा गरीबनाथ का मेला आयोजित किया जाता है। फिर देखिए सनकुआ का मेला, तो दतिया में लगता है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। मठ गोगरा का सिवनी में, मैंने अभी हाल बता दिया आपको। हिंगोट का मेला इंदौर के गौतमपुरा में। यहाँ पर व्यक्ति क्या करते हैं, हिंगोट फल से बने अग्नि बाणों से युद्ध करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अग्नि बाणों को फेंकते हैं। और यह कहाँ पर होता है? इंदौर के गौतमपुरा में। MPPSC ने पूछा है आपसे। फिर देखिए गोटमार का मेला बहुत फेमस है, छिंदवाड़ा के पांडुरना में लगता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोटमार का मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो आप तो बताते नहीं हो, आज मैं ही बता देता हूँ कि यह जाम नदी के तट पर लगता है। जाम नदी के दोनों ओर
दो पक्ष के व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो गोटमार का मेला अब कहाँ पर लगता है? पांडुरना जिले में आयोजित किया जाता है, अब छिंदवाड़ा में नहीं लगता है। फिर देखिए मेघनाथ का मेला छिंदवाड़ा जिले में लगता है। रावण के पुत्र मेघनाथ को देवता के रूप में पूजा जाता है। फिर देखिए नवगिरे का मेला खरगोन में, त्रिवेणी का मेला रतलाम में, चंद्रशेखर का मेला देवास में, करीला राय का मेला अशोकनगर में लगता है। पीताम्बरा देवी का मेला दतिया में लगता है, यहाँ पर पीताम्बरा पीठ है। फिर भगोरिया मेला झाबुआ धार अलीराजपुर में लगता है, भील जनजाति का विशेष मेला है ये। फिर जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में लगता है। MPPSC ने पूछा है, जल बिहारी यानी यहाँ पर शंकर जी का एक स्थान है, वहाँ पर जल बिहारी का मेला हर साल आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों हमने आज के इस टॉपिक में प्रमुख समारोह एवं मेलों को आयोजित मेले का अध्ययन किया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संत सिंगाजी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, और इसी तरह से इस सीरीज पर बने रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में कल वापस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।